नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल शिक्षा विकल्प पर, जहां हम कठिन से कठिन लिटरेरी वर्क्स को आसान और एग्जाम ओरिएंटेड लैंग्वेज में समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे फेमस हिस्टोरिकल मिस्ट्री नॉवेल्स में से एक, द नॉवल ऑफ द रोज बाय अम्बर्टो इको। दोस्तों सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हजारों रेयर बुक छुपी हुई हैं, एक ऐसी लाइब्रेरी जिसका हर रास्ता एक रहस्य है, और एक ऐसा मर्डर मिस्ट्री जिसमें हर क्लू आपको सच के करीब ले जाता है, लेकिन सच मिलते ही सब कुछ जलकर राख हो जाता है। दोस्तों ये सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि नॉलेज, रिलीजन, पावर और ट्रुथ के बीच की एक ज़बरदस्त टकरार है। तो अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, पीजी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर ग्रेट नॉवेल्स को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं शिक्षा विकल्प। चलिए शुरू करते हैं द नेम ऑफ द रोज़ की रोमांचक और रहस्यमयी कहानी। दोस्तों क्या होगा अगर एक किताब इतनी खतरनाक हो कि उससे पढ़ने वाले लोग एक एक करके मरने लगें? और क्या होगा अगर उस किताब को बचाने के लिए नहीं बल्कि छुपाने के लिए लोग खून करने लगें? इसी सवाल का जवाब है द नेम ऑफ द रोज़। तो आइए शुरू करते हैं। द नेम ऑफ द रोज़ इटालियन राइटर अम्बर्टो इको का पहला नावल है, जो 1980 में पब्लिश हुआ था। कहानी 1327 की है और इटली की एक मोनेस्ट्री में सेट है, जहां अचानक एक मॉन्क की मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं विलियम ऑफ बास्करवाइल्ड और उनका यंग डिसिपल एडसो। धीरे धीरे एक मर्डर मिस्ट्री, सीक्रेट लाइब्रेरी और फॉरबिडन नॉलेज का ऐसा जाल सामने आता है जो पूरे मोनेस्ट्री को हिला देता है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना नावल की जो समरी है, उसकी स्टोरी को आज हम शुरू करते हैं। कहानी का नरेटर है एडसो ऑफ मिल्क, जो अपनी यूथ की एक पुरानी घटना को याद कर रहा है। एडसो अपने गुरु विलियम ऑफ बेस्करवाइल के साथ इटली के एक रिमोट मोनेस्ट्री में पहुंचता है। विलियम एक इंटेलिजेंट मॉन्क है जो लॉजिक और रीजनिंग में बिलीव करता है। वो एक डिटेक्टिव की तरह मिस्टीरियस मिस्ट्रीज सॉल्व करता है। मोनेस्ट्री में पहुंचते ही पता चलता है कि एक मॉन्क की सस्पिशियस डेथ हो गई है। दोस्तों मोनेस्ट्री के हेड विलियम से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करें। द फर्स्ट मर्डर, पहला मर्डर कैसे हुआ था? मरने वाले मॉन्क का नाम एडेल्मो होता है। सब लोग इसी सुसाइड मान रहे होते हैं, लेकिन विलियम को कुछ गड़बड़ लगती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और विलियम मोनेस्ट्री का के हर मॉन्क से क्वेश्चनिंग करता है। जल्दी ही एक और मॉन्क की डेथ हो जाती है, फिर तीसरा मॉन्क भी मर जाता है। अब मोनेस्ट्री में फियर और पैनिक फैल जाता है। लोग सोचने लगते हैं कि शायद ये गॉड का पनिशमेंट है, लेकिन विलियम किसी सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन पर बिलीव नहीं करता। अब बात करते हैं दोस्तों उस लाइब्रेरी की जिसको हम बोलते हैं द मिस्टीरियस लाइब्रेरी। मोनेस्ट्री की सबसे मिस्टीरियस जगह उसकी लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी एक जाइंट मेज की तरह बनी हुई होती है। यहाँ रेयर और फॉरबिडन बुक्स रखी हुई हैं। किसी को भी फ्रीली अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है। विलियम को शक होता है कि मर्डर्स का कनेक्शन इस लाइब्रेरी से है। एक रात दोस्तों विलियम और एडसो सीक्रेटली लाइब्रेरी एक्सप्लोर करने निकल पड़ते हैं। अंदर उन्हें स्ट्रेंज सिंबल्स, हिडन रूम्स और सीक्रेट पैसेजेस मिलते हैं। जैसे जैसे वो मेज में आगे बढ़ते हैं, मिस्ट्री और गहरी होती जाती है। अब हम बात करेंगे एडसोज लव स्टोरी, एडसो की लव स्टोरी के बारे में। इन्वेस्टिगेशन के बीच एडसो की मुलाकात एक गरीब लड़की से होती है। दोनों के बीच अट्रैक्शन डेवलप होता है। ये एडसो का पहला एक्सपीरियंस होता है लव और डिज़ायर का। दोस्तों लेकिन मिडिवल सोसाइटी में ऐसे रिलेशनशिप्स एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। बाद में वो लड़की चर्च अथॉरिटीज़ के हाथ लग जाती है। ये इंसिडेंट एडसो की लाइफ पर डीप इम्पैक्ट छोड़ता है। उसके बाद जो मर्डर्स होते हैं, मोनेस्ट्री में मर्डर्स रुकते नहीं हैं। हर डेड मॉन्क के फिंगर्स और टंग काले पड़ जाते हैं। विलियम ऑब्जर्व करता है कि सब विक्टिम्स किसी न किसी तरह एक पर्टिकुलर बुक के कांटेक्ट में आए थे। अब उसे यकीन हो जाता है कि मर्डर्स के पीछे ये एक हिडन सीक्रेट है। अब वो सीक्रेट क्या है? द सीक्रेट बुक। इन्वेस्टिगेशन के दौरान विलियम डिस्कवर करता है कि एक लॉस्ट मैन्युस्क्रिप्ट सब कुछ का सेंटर है।
ये मैन्युस्क्रिप्ट फिलोसफर एरिस्टोटल की एक मिसिंग बुक है जो बुक लॉटर और कॉमेडी की इंपॉर्टेंस के बारे में है। आज के टाइम में ये नॉर्मल लग सकता है, लेकिन उस समय कुछ रिलीजियस लीडर मानते थे कि लॉटर रिलीजन और अथॉरिटी के लिए डेंजरस है। अब बात करते हैं स्टोरी के विलियन की। फाइनली विलियम को सच पता चल जाता है। मर्डर्स के पीछे मोनेस्ट्री का ब्लाइंड मॉन्क जॉर्ज ऑफ बुरगोस होता है। जॉर्ज मानता है कि अगर लोग हंसना और अथॉरिटी पर क्वेश्चन करना सीख गए तो चर्च की पावर कम हो जाएगी। दोस्तों, उस समय चर्चेज जो थी वो काफ़ी पावर में होती थी, चर्चेज जो थी वो पावरफुल होती थी। इसलिए वो चाहता है कि कोई भी एरिस्टोटल की बुक ना पढ़े। उसने बुक के पेजेस पर पॉइजन लगा दिया होता है। जो भी पेजेस पलटने के लिए अपनी उंगली को ज़ुबान से गीला करता है, पॉइजन उसकी बॉडी में चला जाता है। इसी वजह से मॉन्क्स की फिंगर्स और टंग ब्लैक हो जाती हैं। अब फाइनल कॉन्फ्रंटेशन की बात करते हैं। विलियम और एडसो जॉर्ज का सामना करते हैं। जॉर्ज पकड़े जाने से बचने के लिए पॉइजन पेजेस खुद खाने लगता है। उस दौरान लाइब्रेरी में आग लग जाती है और धीरे धीरे पूरी लाइब्रेरी को अपनी लपेट में ले लेती है। दोस्तों, विलियम और एडसो बुक्स बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हज़ारों रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स और सेंचुरीज़ का नॉलेज हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाता है। विलियम और एडसो मोनेस्ट्री छोड़ देते हैं। कई सालों बाद ओल्ड एडसो इन इवेंट्स को याद करता है। उससे समझ आता है कि दुनिया में एब्सोल्यूट ट्रुथ को पाना बहुत मुश्किल है। नॉलेज इनकम्प्लीट होती है और इंसान सिर्फ उसके कुछ टुकड़े ही समझ पाता है। दोस्तों, इस नॉवेल्स में कुछ थीम्स हैं, जैसे नॉलेज वर्सेस इग्नोरेंस। नॉवल दिखाता है कि नॉलेज पावरफुल है और लोग उससे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है दोस्तों फेथ वर्सेस रीज़न। विलियम लॉजिक और साइंस का सिंबल है, जबकि जॉर्ज ब्लाइंड फेथ का। पावर एंड अथॉरिटी। चर्च नॉलेज को कंट्रोल करके अपने पावर मेंटेन करता है। अनदर वन इज़ ट्रुथ एंड इंटरप्रिटेशन। हर इंसान ट्रुथ को अलग नज़रिए से देखते हैं। उसके बाद है लॉटर एंड फ्रीडम। नावल के अकॉर्डिंग लॉटर फ्रीडम और इंडिपेंडेंट थिंकिंग का सिंबल है। तो दोस्तों, कंक्लूजन में हम देखेंगे कि द नेम ऑफ द रोज़ एक मर्डर मिस्ट्री के रूप में शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे नॉलेज, रिलीजन, सेंसरशिप और ह्यूमन फ्रीडम पर एक पावरफुल कमेंट्री बन जाता है। नावल का मैसेज है, जब नॉलेज को छुपाया जाता है और लोगों को सोचने से रोका जाता है, तब सोसाइटी अंधेरे की तरफ बढ़ने लगती है। और इसीलिए द नेम ऑफ द रोज़ को वर्ल्ड लिटरेचर के ग्रेटेस्ट नॉवेल्स में से एक माना जाता है। उम्मीद है आपको ये समरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी नावल की समरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।